भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में हथीन स्थित बाबा वाटिका में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजपा जिला प्रभारी अरविंद यादव सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया और अटल सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। कार्यक्रम का आयोजन हथीन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज रावत ने किया। भाजपा के युवा नेता रवीन कुमार ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरविंद यादव ने कहा कि अटल सरकार के दौरान ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। पूर्व विधायक दीपक मंगला ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का व्यापक निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में सशक्त नेतृत्व, शहीदों को आर्थिक सम्मान दिया। भाजपा नेता मनोज रावत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल जी ने भारत का पक्ष हिंदी में रखा, जो हमें गौरव प्रदान करता है। मनोज रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि धारा 370 की समाप्ति, किसान सम्मान निधि, 3 तलाक कानून, स्वच्छ भारत अभियान, राम मंदिर निर्माण और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अटल के सपनों को साकार करने में लगी हुई है। यादव जी आए हैं, एक बार इनका यहाँ नहीं पर जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत अभिनंदन। देखिए साथियों, आज हम क्योंकि एक अकेला अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा था इस देश के अंदर कि कोई विपक्षी पार्टी, कोई विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी के कुर्ते पर निशान नहीं लगा सकता था। राजनीति की काली कोठरी में रहने के बाद कोई ऐसा नेता हो सकता है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उन्होंने क्या किया? 13 दिन की सरकार बनी और जब सरकार गिरने लगी, लोकसभा के अंदर भाषण दे रहे थे। इसके बाद 13 महीने की सरकार बनी। 13 महीने की सरकार का भी जब एक वोट से सरकार गिरने लगी तो अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द आज भी पुराने लोगों को याद होंगे। उन्होंने लोकसभा में कहा था कि माल भी है बाजार में, बिकाऊ भी है, लेकिन हम खरीददार नहीं है। रिश्वत देके हम किसी को खरीद नहीं सकते। मैं अपना इस्तीफा देने के लिए मैं राष्ट्रपति भवन जा रहा हूं। और अपनी सत्ता को उन्होंने ठोकर मार के फिर जनता के सामने चले गए और फिर 23 दलों के समर्थन से उनके छाते के नीचे, जैसे छाते के नीचे तार लगे होते हैं, छाता उससे तना होता है, 23 दलों को साथ लेकर 1999 के अंदर फिर प्रधानमंत्री बने और 2004 तक 5 साल उन्होंने निष्कंटक सरकार चलाई और देश के अंदर क्या क्या परिवर्तन लेके आए। एक तरफ कांग्रेस का शासन था जिसकी बात कर रहे थे कि चतुर्भुज योजना, आज कहीं भी हथीन से हम चले जाए, अभी मुझे मनोज जी बता रहे थे कि आपको रेवाड़ी जाना है तो आपको पलवल जाने की जरूरत नहीं है। मिडकोला से 1 किलोमीटर पे आप चले जाना, केएमपी पे सीधे 30 किलोमीटर आपके बच जाएंगे। यानी आप कल्पना करके देखोगे, आप 1900 पहले का आप ये भारत देखोगे, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी। आज हमारे जीवन के अंदर कितना परिवर्तन आया है। हमारी औलाद में कहा थी, क्योंकि मेरी तो 67 साल की कल उम्र हो गई। मैंने तो सब पलों को जिया है, सारी चीजों को देखा है। देश की आजादी में तो जन्म लिया, लेकिन एक लंबा समय जीवन का निकला है तो देखा है कि कहां से चलते हुए कितना परिवर्तन हम लोगों के जीवन में आया। आज बच्चों को बैठ के बुजुर्ग अपनी आप बीती सुनाते हैं कि हम बचपन में क्या करते थे, तो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हंसते हैं कि ऐसा भी होता था क्या, कल्पना नहीं करते। आप बोलो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन था कि इस देश को नदियों से भी जोड़ेंगे, चतुर्भुज योजना भी लेके सड़कों से जोड़ेंगे। क्योंकि पहले तो एक शेर शाह सूरी राजमार्ग होता था देश में, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको बोलते थे। एक जीटी रोड होती थी और कोई रोड के नाम पे हाईवे नहीं होते थे। और आज कहीं भी चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, एक से उतरो दूसरे पे, कहीं बंबई से यहां से उतरो तो केएमपी मिल जाएगा, इधर चले जाओ तो ईस्टर्न पेरिफेरी मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे चले जाओ तो दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर मिल जाएगा, एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। कल्पना करके देखो और सोच के देखो कि ये देश विकास की गति में कितना आगे गया। मैं तो उनमें से भी हूं कि अटल जी के साथ भी काम किया, आडवाणी जी के साथ भी काम किया। और जो आज दुनिया मोदी मोदी के नारे लगाती है, वो सबसे पहले रेवाड़ी में हमने पूर्व सैनिक रैली करके, मोदी जी ने मुझे कहा कि तालकटोरा स्टेडियम में पूर्व सैनिकों की रैली करेंगे। मैंने वीडियो लगाया, मैंने कहा नहीं, मैं उनको भाई साहब बोलता था। मैंने कहा भाई साहब नहीं, रेवाड़ी में करेंगे, ये हमारा इलाका पूर्व सैनिकों की खान है, पूर्व सैनिक रेवाड़ी में करेंगे। रेवाड़ी में की और वहां से जो मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हुआ, पूरी दुनिया मोदी मोदी के नारे लगाती है। लोगों के जो संस्कार हैं वो अपने पुरखों को याद करने के हैं और उन्हीं का निर्वहन हम लोग करते हैं। तो अटल जी ने देश सेवा की है, पार्टी की सेवा की है, पूरा जीवन समर्पित किया है। तो उनका पूरा वर्ष जो है हम लोग, क्योंकि 101वां उनका जन्मदिन था पीछे,
100 पूरे हुए हैं तो 101वें तक लेके उनका पूरा हम साल भर तक कार्यक्रम उनकी स्मृति में करने वाले हैं। उसी के निमित्त अभी 90 विधानसभा में ये विधानसभा स्तर पर हमारे अटल स्मृति सम्मेलन हो रहे थे, तो आज ये हथीन में उसी निमित्त मेरा आना हुआ। कल हमारा पलवल में था, परसों हमारा होडल में था। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश भर के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर चल रहा है। सर, एक जो होटल विधायक हैं उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जो बार बार उनको धमका रहे हैं, क्या कहना है इनके बारे में? अटल स्मृति दिवस के अवसर पर हथीन के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद आए और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय श्री अरविंद यादव जी, मुख्य वक्ता के रूप में दीपक मंगला जी और हमारे जिले के संयोजक आदरणीय श्री हरिंदरपाल राणा जी, प्रदेश के सह संयोजक आदरणीय जगदीश नायर जी, सभी वक्ता के रूप में, प्रदेश संयोजक के रूप में, प्रभारी के रूप में हमारे जिले के महामंत्री, सभी कार्यकर्ता सभी एकत्रित हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, सभी कार्यकर्ताओं को। अटल जी की नीतियों के बारे में, किस तरीके से सुशासन की शुरुआत की थी, सभी ने अपना अपना विचार रखा। हमारे हथीन विधानसभा में ये कार्यक्रम हुआ। जैसा आप सभी को पता है, पूरे हर विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज जो हमारा इससे पहले होडल, पलवल, आज हथीन विधानसभा में कार्यक्रम हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे प्रभारी, सह संयोजक और हमारे प्रत्याशी रहे भाई मनोज रावत जी, सभी कार्यकर्ता यहाँ आए। सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और सभी का स्वागत है। बहुत सफल हमारा आज का कार्यक्रम रहा।